फैसला साहब, आपकी पार्टी को हुक्मरान जमात ने इंटेलिजेंट मूव्स और पॉलिटिकल मनूवर्स करके बेदस्तो पाक कर दिया है, फंसा दिया है, बिल्कुल एक डिसफंक्शनल कर दिया है। जलसे आपके हो रहे हैं, किसी को पता नहीं है, पता नहीं नेट पे भी नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। देखिए, हमारे लिए तो जो जहमत बनाई गई है वो रहमत बन गई है। वो कैसे? जितना ये दबा रहे उतना जो है वो आवाम को गवर्नमेंट ही समझ नहीं पा रही है कि अब जैसे ATA का जो केस बनाया है, वो मुजरिम है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसकी पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी है। पैसा जमा करने को खड़ा होता है तो बिलियंस कमा रहे, लाख के लोगों को दे रहे हैं। कौन है पाकिस्तान में इतना क्रेडिबल आदमी? बताएं, किसी लीडर का नाम दें, किसी पोलिटिकल पार्टी का नाम दें। इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितना आप एक आदमी को जो उसकी शख्सियत नहीं है या उसकी पैरामीटर से भी वो चीज़ें नहीं गुजरी हुई, आप उसको उन केसेस में डाल रहे हैं तो उसको अल्लाह ताला ऊपर उठाई जा रहा है। उसकी पॉपुलैरिटी, लोगों का नैरेटिव, लोगों को समझ आना शुरू होगी। जो एजुकेट करता था, और लीडर का भी होता है एजुकेशन देना, वो एजुकेट करता चला गया। प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमत वक्त है, इनका एक क्रिमिनल माइंड सेट है, क्रिमिनल विंग है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे बेस करते हैं, करप्शन से ये पूरे भरे हुए हैं। और ये जिस वक्त हुकूमत से बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उसमें हमारे समेत हमारे पार्टी के अंदर भी कुछ लोग थे और पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम चलाते हैं, वो ये कहते हैं इंसाफ का निज़ाम जो चलाते हैं, वो उनको तरस भी बहुत आता है। अच्छा, मैं जब PMLN के लीडरों से उनको सुनता हूँ टेलीविज़न प्रोग्राम में या अदरवाइज, या अभी जैसे हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त सुन रहे हैं और अभी हम उनसे बात भी करते हैं, वो ये कहते हैं कौन सी नई बात है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी 2017 के बाद यही हुआ, कई केसेस हो गए, वो जेल में चले गए। और इसे कहते हैं कोई लीडर ऐसा था ही नहीं इस वक्त की PDM की जमातों का। खुर्शीद शाह साहब भी जेल में थे, लतीफ़ साहब को देख लें, तो सब जेल में थे। तो इमरान खान और PTI वाले अगर जेल में चले जाते हैं, अभी तो गए भी नहीं, वो कहते हैं कि हुआ क्या इनके साथ, इसका क्या? बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। देखिए, अच्छा, सवाल ये कि जवाब इसका ये कि उल्टे भी हो जाएं तो नवाज शरीफ को और PDM को ईमानदार साबित नहीं कर सकते, और उल्टे भी हो जाएं तो इमरान खान को बेईमान साबित नहीं कर सकते। पाकिस्तान के कानूनी ढांचे में कुछ भी साबित हो सकता है। सर देखिए, कानूनी ढांचे की तो आप बात छोड़ दें, मैं खुद कानून का ढसा हुआ हूँ, तो मुझे आपसे ज़्यादा पता है कि यहाँ किस तरह खेला जाता है और क्या, और मीडिया हाइप के ऊपर नहीं। तो फिर रियलिटी तो है ना, रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान के कानूनी ढांचे में किसी भी शख्स पे कोई भी इल्ज़ाम लगा के कई महीने कई साल उसी में गुजर सकते हैं। देखिए, और उसमें अच्छे बुरे की अब तमीज़ ही खत्म हो गई। सो आप अगर कहते हैं कि नहीं ये तो बुरे लोग थे, इनके ऊपर केसेस बनने चाहिए थे, तो इसको हम कैसे साबित करें? क्योंकि आप पे भी केसेस हैं, उस पे भी केसेस हैं, हर एक पे केसेस। देखिए, वही सब डिबेट का जो एक्चुअल साइड है वो ये है कि हमने जो केसेस बनाए, अनफॉर्चुनेटली आपने तो केसेस बनाए नहीं, आपने सिर्फ एक FIA का बनाया। एक्चुअली सारी पीपल्स पार्टी के दौर के केसेस थे, हमने उनको परसू किया, और जब हम उसको आगे लेके जा रहे थे तो हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ सपोले और सांप थे। ठीक है, I'll be very blunt and honest, and this I've been telling my chairman also, ex-Prime Minister साहब also। तो वो जो उसमें ना कन्विक्शंस हो चुकी, और इस सिस्टम के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम ये है कि 40 साल से जो चोरी कर रहे हैं उनके फैसले नहीं होते। नंबर 2 क्या होता है कि जिस वक्त उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है शहबाज शरीफ के ऊपर, जिस दिन होने वाली होती है और उनके बेटे हमला शहबाज पे होने वाली होती है, उसी दिन उनको एक शेल्टर दिया जाता है, एक एम्बिट के अंदर उनको मुजरिम के बजाय चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बना दिया जाता है। निज़ाम की तो आप यहाँ से बात सुने। फिर आप आ जाए निज़ाम, दोहरा निज़ाम क्या है? कानून आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, फलाने के लिए कुछ और है। कोई वोकल होगा तो उसको कहेंगे अब मर्डर नहीं किया, कत्ल नहीं हुआ, शोर मच गया, फैसल कत्ल कर दिया, जी सबूत इधर रख दो, शोर मच गया, मुईद पीरज़ादा साहब ने शो कर दिए कि फैसल कत्ल के केस में डाल दो उसको। ठीक है, अगर ये निज़ाम होगा, है ना, मैं तो बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इस निज़ाम में आप फंस गए। फंसा। देखिए, जब आवाम का समुंदर एजुकेट होता है और जब समुंदर आगे बढ़ता है तो बड़े निजाम और बड़े बुत चले हो जाते हैं। हमारे साथ बड़े ब्रिलियंट वकील हैं, बैरिस्टर हैं, अहमद पंचोता साहब, बहुत देख रहे हैं गौर से पॉलिटिकल प्रोसेस को भी। अहमद पंचोता साहब, पाकिस्तान के कानूनी ढांचे का जो तजाद है वो तो हर गुजरने वाले दिन के साथ ज़्यादा खुल के सामने आता चला जा रहा है। तो तजाद तो है, लेकिन ये जो सारा लीगल ढांचा है, आप समझते हैं कि क्या ये लीगल ढांचा सच्चाई या झूठ में कोई फ़र्क कर पाएगा, या जो मैंने फैसल वाड़ा साहब को कहा कि ये फंस गए हैं क्विक सैंड के अंदर, इसमें सब निकल नहीं सकते?
मोहित साहब, बिल्कुल आपने बात ठीक की है। जो हमारा लीगल प्रोसेस है, मेरा एक बड़े करीबी दोस्त है, वकील साहब है, राजा आमिर साहब, वो कहते होते हैं कि पाकिस्तान में कानून है ही नहीं, और अगर आप अंदर हो जाएं तो कानून ही कानून है। सो बिल्कुल दुरुस्त बात कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम जो वो ऐसा बिल्ट है, ऐसा डिज़ाइंड है कि ये बड़ा ट्रेचरस सिस्टम है जिसमें आप फंसते जाते हैं। लेकिन इसकी दो साइड्स हैं। पहली साइड ये है कि तो आप फिर क्या कर रहे हैं? आप जैसा बैरिस्टर ब्रिलियंट जो है, जो इतना आइडियलिस्ट आए, आप क्या कर रहे हैं इसको चेंज करने के लिए? जी सर, मैं उसी पर आ रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चूंकि उनमें कंसेंसस नहीं है अगेंस्ट अ फ्यू थिंग्स, आपस की लड़ाइयां हैं, इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है इस लीगल सिस्टम में थ्रू अ थर्ड फोर्स, और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है उसको किसी ना किसी केस में फंसवा दिया जाता है। ये तो है उसकी पहली साइड। सो इनको कंसेंसस चाहिए। जो दूसरी साइड है, जो हमारा लीगल प्रोसेस है, उसमें पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज से कुछ साल पहले तक आपको केसेस सुनने को मिलते थे कि जी 14 साल केस चला है, लेकिन फोटो कॉपीज़ की बिना पर कन्विक्शन नहीं हो सकती। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसको कंटेम्प्ट की भी सज़ा मिलती है। अगर आप देखें तो आपकी करप्शन के केसेस भी डिसाइड होना शुरू हो गया। आपके सामने नवाज शरीफ साहब की मिसाल मौजूद है। बेहतरी तो डेफिनेटली पहले से आ रही है, लेकिन निज़ाम इतना ट्रेचरस है कि जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको इसको फाइट करके, जिस तरह दलदल में इंसान फंसता है, बाहर आना पड़ता है। और ये चीज़ इस वक्त खान साहब के साथ हो रही है। लेकिन खान साहब को एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर यह है कि खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बहुत हाई है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, बिफोर के आपको और मुझे भी कंटेम्प्ट में बुला लिया जाए, कि पाकिस्तान के बहुत कम जुडिशल ऑफिसर्स ऐसे हैं, सुपीरियर कोर्ट्स के भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी, जो इमरान खान के खिलाफ फैसला करते हुए बड़ी दलेरी से फैसला करेंगे। हर आदमी के निगाह में ये चीज़ होती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, पॉलिटिकल केस है, या कोई ऐसी नौयत का केस है जो बादी नज़र गलत है, उसमें इस किस्म के फैसला एक्सपेक्ट करना कि उनको कन्विक्शन हो जाएगी बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि उनकी पॉपुलैरिटी उनका बहुत बड़ा सेवियर है इस वक्त एट द मोमेंट। नो डाउट इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, और साथ साथ पॉपुलर मजीद हो रहे हैं बिकॉज उनको दिखाया जाता है मजलूम के तौर पर। मैं आपसे पहले ना बैरिस्टर साहब, मैं क्विक एक चीज आपसे थोड़ा सा, क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब ने फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान में तो बहुत से लोगों को कहीं मतलब एक कंटेम्प्ट उनके ऊपर लग जाती है। सिस्टम में डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं है कि कंटेम्प्ट क्या है। कंटेम्प्ट का लॉ तो होना चाहिए, और मेरे हिसाब से कंटेम्प्ट का लॉ तो उस वक्त होना चाहिए जब कोई शख्स एक अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं होने देता, उसकी अदालत के फैसले वर्डिक्ट को मानने से इनकार कर देता है, डिफाइंस करता है, वहां एक्चुअल कंटेम्प्ट होती है। तो ये पाकिस्तान में तो किसी भी कंटेम्प्ट लग सकता है, इमरान खान हो या कोई भी हो। अच्छा मोहित साहब, ये आपने कंटेम्प्ट पर, चूंकि सवाल एक सेपरेट है, मैं इस पर थोड़ा सा तफसील से जवाब देना चाहूँगा। कंटेम्प्ट का लॉ पूरी दुनिया में एक्सटिंक्ट हो रहा है। कंटेम्प्ट की पावर्स पूरी दुनिया में जुडिशरी भी, और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेम्प्ट है वो भी ख़त्म हो रही हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो आइन है, दैट ड्रॉज इट स्ट्रेंथ फ्रॉम आर्टिकल 227 एंड आर्टिकल 31 एंड 4 के इस्लामिक तर्ज निज़ाम होगा। और ये जो निज़ाम होगा ये बेसिकली कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं होगा। कुरान पाक में और सुन्ना में, या अगर इस्लाम का मुतालिया करें तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट अगेंस्ट हाकिम या जज जो काजी है ही नहीं। वहाँ पर तो आप किसी किस्म का सवाल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, the moment you cross the line it becomes an offense, accepted offense, but between the matter between the contemner and the court, इस तरह का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इसी फाजिल बेंच के एक मेंबर हैं बाबर सत्तार साहब, उनका आर्टिकल है 2018 का न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, और उसमें उनकी जो लास्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि इट इज़ हाई टाइम that all of us should let go of this power, और ये कंटेम्प्ट का मामला once for all ख़त्म कर दें। लेकिन साथ साथ उसी आर्टिकल में ये भी कहते हैं कि सिविल और कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को रखना चाहिए, जो अभी आपने बात की है। ये जो कंटेम्प्ट का मामला है ये हमेशा एम्बेरसमेंट कॉज करता है, और हर जज की डिफरेंट कंटेम्प्ट की थ्रेशोल्ड है। मसले इफ्तिखार चौधरी साहब का जो थ्रेशोल्ड था वो बहुत ही नामुनासिब होता था हमेशा। इसी तरह अगर आप बाकी जजेस का देखें उनका डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये आइडियल टाइम है फॉर दिस 5 मेंबर बेंच, अतर मनीला साहब की सरबराही में, कि वंस फॉर ऑल कंटेम्प्ट के ऊपर एक लॉ वज़ा कर दें कि क्या जरूरी है भी कंटेम्प्ट में प्रोसीड करना, इतना कि बहुत सारी बातों को दरगुजर किया जा सकता है और बड़ा दिल दिखाया जा सकता है। एक्सेलेंट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने, आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की है, खासकर के चीफ जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस बाबर सत्तार की। मैं जरा क्विकली आ जाऊँ जनाब फैसल करीम कुंडी साहब के साथ। फैसल वाडा साहब जो मेरे साथ हैं, मैंने उनको यही कहा कि आप लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ केसेस हैं, केसेस वगैरह बना दिए, तो जाहिर है कि PDM के लीडरान जो हैं, PMLN PPP के, वो भी कहते हैं कि यार कौन सी नई बात है, हम जब थे 2017 के बाद हमारे खिलाफ भी तो हर किस्म के केसेस बने हुए थे, कोई लीडर ऐसा नहीं है जो थोड़ी थोड़ी देर या ज़्यादा देर जो है वो जेल में नहीं रहा। उस पर फिर बैरिस्टर अहमद मनसूता साहब
साहब का इस्तदलाल ये था कि पाकिस्तान का जो कानून का पूरा प्रोसेस है इसे गलत इस्तेमाल किया जाता है और ये सियासी जमातों का आपस में कोई कंसेंसस नहीं हो पाता। तो ये जो अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा कानूनी ढांचा इस्तेमाल करके इमरान खान को डिसफंक्शनल कर देंगे, आप समझते हैं कि ये सही है और ये डिसफंक्शनल हो भी वो जाएंगे या ऐसे ही लटकती रहेगी बात, कुछ निकलेगा नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैंने आपके एक दो प्रोग्रामों में पहले कहा था कि हमें कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहिए, हमें किसी और का पाकिस्तान नहीं चाहिए। और अगर ये कानून और ये अदालतें और ये चीज़ें अगर माजी में इसी इशू पे किसी को सज़ा दी है तो मैं समझता हूँ कि वो हर किसी को सज़ा देते हैं। वो आपको भी दे सकता है, मुझे भी दे सकता है, वाडा साहब को भी दे सकता है, बैरिस्टर साहब को भी दे सकता है। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब की इस पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ कि इमरान पॉपुलर लीडर है, उसके खिलाफ फैसला नहीं हो सकता। अगर इमरान पॉपुलर लीडर है और वो किसी की ऐसी की तैसी करेगा और उसके खिलाफ फैसला नहीं होगा, ये तो जंगल का कानून हो सकता है। वो तो कुंडी साहब मैंने उनसे डिसएग्री किया, आपने सुना होगा कि मैंने उनसे डिसएग्री किया। मैंने कहा पॉपुलैरिटी यार्डस्टिक नहीं हो सकती, पॉइंट ऑफ लॉ होना चाहिए। देखिए, पॉपुलर लीडर तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे, जिसको अदालती कत्ल हुआ, उसको फांसी पे चढ़ाया गया। फिर जज साहबान कह रहे थे कि जी ये हो गया, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमें वापस नहीं मिल सकता था। 14 साल आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी जेल में डाला गया, उसके बाद बाइज्जत बरी हुए। इस तरीके से बाकी भी अगर आप देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को डाला गया, जिस तरीके से अब पे केस बनाए गए, मैं इस डिबेट में नहीं जाता कि वो किसने किए, कैसे किए, किस तरीके से किए, वो भी है। लेकिन ये देखें, अगर आप कहें कि जी तो फिर तो पाकिस्तान में अदालत हमें भी कहे कि कल अगर मेरे खिलाफ डी खान ने कोई मजिस्ट्रेट या कोई लोअर कोर्ट का जज कोई फैसला करे, फिर मैं भी उसकी ऐसी की मैं भी उसको इस तरीके से, कोई भी मैं नहीं समझता, कोई भी जो है चाहे हमारे जो पैनल में जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं और आप हैं, कोई भी नहीं चाहता होगा और इमरान खान भी शायद ना चाहते हो कि उनके घर की औरतों को इस तरीके से पुकारा जाए, इस तरीके से इमरान खान ने उस जलसे में कहा था।